हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक और सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। इस वीडियो में भी हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो बिना वीडियो को देर करे चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 में हम सबसे पहले कल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट में, वो हमने बताया था कि एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन होता है, जिसमें हम 3 चीज़ें पता कर सकते हैं। क्या क्या पता कर सकते हैं कि डी ए बराबर जो है हमारा डी ए बराबर 2a, डी बराबर होता है 2a, ए बराबर होता है a प्लस बी, और ए एन बराबर होता है 2an प्लस बी माइनस ए। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन कल किया था, वो लास्ट में ए एन निकालने वाला। आगे करते हैं, एक और मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन अर्थ ऑफ एन ए पी ऑफ एन टर्म्स हुज सम दिया गया, यानी कि एस एन बराबर हमको यहाँ पर दिया गया है एन स्क्वायर प्लस एन। तो यहाँ पर अगर हम पता करें तो ए की जो हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहले हम डी की निकालेंगे, तो 2 इंटू ए, यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा 2। उसके बाद ए क्या होता है, यहाँ पर अगर देखें तो ए होता है ए प्लस बी, तो ए हमारा जो है वो आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। यहाँ पर फोर्थ टर्म बोल रहा है, तो फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो होता है ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू 2, उसके बाद जो है प्लस 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8। ये आ गया हमारा इसका आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन। लेट एस एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इफ एस टू एन बराबर 3n प्लस 14n स्क्वायर, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। देखो डी पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी से करना है, बट हमें सबसे पहले देखना होगा ये एस एन नहीं है, ये एस एन नहीं है, ये दिया गया है एस टू एन दिया गया है 3n प्लस 14n स्क्वायर। अब अगर 2n को n बनाना हो तो हम n की जगह अगर n/2 रख दें, n की जगह n/2 रख दें, तो यहाँ पर क्या n बन जाएगा, तो हाँ n बन जाएगा। तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, n की जगह n/2 रखते हैं, तो एस एन आ जाएगा 3, n की जगह n/2 प्लस 14, फिर से n की जगह n/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 गुणे n प्लस ये 14 ऐसे ही लिखा रहेगा, n स्क्वायर 2 दूनी 4, कटेगा तो 7/2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सही करके लिखेंगे, तो 7/2 n स्क्वायर प्लस 3/2 n। यहाँ पर हमारे पास इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो ये फिर से वही बन गया ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमको d की निकालनी है, तो d की वैल्यू होती है 2 इंटू ए। ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर 7/2, तो कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, जो हमारे सी ऑप्शन में है। चलो समझ गए। लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी, 3 आपको बता दिए थे, ये 3 इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया था स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा। आइए देखो, सबसे पहले तो एक ग्लास ऑफ वाटर आप अपने साथ रखा करो, ठीक है, और जब मैं बोलूँ पी लो तो पी लो। अब देखो, अब इसके आगे जो हम बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एनडीए के एनडीए के ज़्यादातर क्वेश्चन में, ज़्यादातर पेपर्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखना, समझना क्या बोल रहे हैं हम, और कुछ एग्जाम्पल भी हैं जिससे हम आपको क्लैरिफाई भी करेंगे। तो आ जाओ, पहला पॉइंट यहाँ 4 लिखा है क्योंकि ऑलरेडी हमने पीछे 3 पॉइंट कवर किए थे। पहला पॉइंट है P इंटू टी पी बराबर Q इंटू टी क्यू। इसको पढ़ेंगे कैसे, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूँ। किसी भी अगर P गुणे क्यूआ पद क्यों गुणे पीवे पद के बराबर हो, P गुणे क्यूआ पद क्यों गुणे पीवे पद के बराबर हो। ये टी पी जो है, सॉरी ये सेम ही होगा, ठीक है। तो ये जो टीपी होता है, ये जो टीपी होता है, टीपी का मतलब होता है पीवा पद, ठीक है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि पी गुणे पीवा पद क्यों गुणे क्यूआ पद अगर आपस में बराबर हो तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टी पी प्लस क्यू जो है वो कितना आएगा, टी पी प्लस क्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अगला अगला देखो, समझना, अगला देखो, बोल रहा है टीपी यानी कि पीवा पद क्यू के बराबर और क्यूआ पद पी के बराबर हो। पीवा पद जो है वो
पीवा पद जो है क्यू के बराबर है और क्यूवा पद पी के बराबर है, तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी, पहली दूसरी। पहली कंडीशन है कि पी प्लस क्यूवा पद जीरो होगा, और अगर हम एनवा टर्म निकालेंगे तो वो होगा पी प्लस क्यू माइनस एन। कुछ बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया आ जाओ, यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है द 59th term of an AP is 449 and the 449th term is 59, which term is equal to 0 क्वेश्चन मार्क। तो ये बोल रहा है T 59 हमारा 449 के बराबर है और T 449 हमारा 59 के बराबर है। तो बोल रहा है विच टर्म इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने आपको बताया था टी पी अगर क्यू के बराबर है, टी क्यू अगर पी के बराबर है, तो टी पी प्लस क्यू हमेशा 0 होगा, यानी कि ये जो पद होगा इस इस एपी का ये जो पद होगा वो 0 होगा, यानी कि 449 प्लस 59 कर दें तो क्या आ जाएगा, 9 9 18, 5 4 9 1 10 और 5, तो टी 508 हमारा कौन सा पद होगा, 0 होगा। कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन। समझ गए? अच्छा, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, असेसन एंड रीजन का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ mth term of an AP is n and the nth term of AP is m, then its m plus nth term is 0। ये मैंने आपको बताया था assertion, अभी बताया मैंने। दूसरा बोल रहा है, ये सही है, ये राइट है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इफ nth term of an AP is q, ठीक है, मैं इसको यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। बोला है tn जो है हमारा q है। अच्छा, फिर qth टर्म इज p, tq जो है हमारा p है। अच्छा, फिर बोल रहा है इट्स p प्लस qth टर्म इज 0। अच्छा, देन लिखा, यानी कि ये प्रूफ करना है। एंड nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। देखो मैंने आपको बताया था tn कैसे निकलता है, p प्लस q माइनस n निकलता है, लेकिन ये कब होता है, जब tp q के बराबर हो और tq p के बराबर हो। यहाँ ये वाली तो कंडीशन है बट ये नहीं है, तो अगर हम किसी तरीके से ये वाली कंडीशन प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा ये वाली कंडीशन भी सही हो जाएगी। तो इसने बोला है टी एन बराबर क्यों है, तो आ जाओ फॉर्मूले में रखते हैं। इसको जो है क्यूआ पद सबसे पहले निकालते हैं, तो क्यूआ पद होगा ए प्लस क्यू डी जो कि हमारा पी है, और टी एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे, तो एक ए की जगह जो है ए की वैल्यू यहाँ निकाल के वहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे तो पी माइनस क्यू डी प्लस, अब इसका गुणा कराएंगे तो एन डी माइनस डी बराबर क्यू। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, देखो समझो। ये बोल रहा है टी एन जो है हमारे पास, टी एन ये p प्लस क्यू माइनस एन है, तो अगर हम टी पी निकालें तो यहाँ पर n की जगह हम p रखेंगे, तो p से p कट जाएगा, तो टी पी हमारा क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। ठीक है, टी पी हमारा क्यों आ गया, और टी क्यू हमारा p ऑलरेडी दिया है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हमारा जो p प्लस क्यूमेट टर्म क्या होगा, वो 0 होगा, यानी कि बोथ a एंड r इंडिविजुअली ट्रू, और a जो है ये इसका कॉन्सेप्ट है और ये उस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी
है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना। आ जाओ अगला, बोला है पीवा पद 1/q है, यानी कि टीपी बराबर 1/q है, और क्यूवा पद 1/p है। तो इसमें हमको पता चलती हैं 1 2 3 4 चीज़ें। पहली कि ए जो होगा वो 1/pq होगा। दूसरी जो डी होगा वो 1/pq होगा। तीसरी जो पी क्यूआ पद होगा, पी क्यूआ पद वो 1 होगा। और चौथी जो एस पी क्यू होगा, यानी कि पी क्यू पदों का योग होगा, वो 1/2 पी क्यू प्लस 1 होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देखो। इफ mth टर्म इज 1/n, यानी कि टी एम बराबर 1/n एंड टी एन बराबर 1/m, देन एम nth टर्म क्या होगा, यानी कि टी एम एन क्या होगा। तो टी एम एन के लिए ये देखो दिया गया है, कितना होगा, 1 होगा। डी ऑप्शन इसका सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच। ठीक है, अगला बोल रहा है अगर ये एस एस का मतलब होता है सम, तो बोल रहा है पी पदों का योग क्यों है और क्यों पदों का योग पी है, तो p प्लस क्यू पदों का योग माइनस पी प्लस क्यू होगा। ये कॉन्सेप्ट है। एस पी यानी कि p पदों का योग क्यू के बराबर है और क्यू पदों के योग p के बराबर है, तो एस पी प्लस क्यू पदों का योग किसके बराबर होगा, माइनस का p प्लस क्यू के। आ जाओ क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज q एंड द सम ऑफ q टर्म्स ऑफ एन AP इज p, देन सम ऑफ p प्लस q। तो ये देखो डी ऑप्शन। चलो हो गए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। गिलास का पानी उठाओ और एक घूंट फिर से पियो। आगे बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो अब हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लगती हैं। कोई एपी लिखी हुई है, अगर हम उसमें कुछ जोड़ दें या घटा दें तो उसमें क्या चेंज होगा, किसी से गुणा कर दें या भाग कर दें तो इसमें क्या चेंज होगा, या फिर आगे के हम बताएंगे। ये 2 चीजें, गुणा भाग करने पर क्या चेंज होगा, जोड़ने और घटाने पर क्या चेंज होगा। तो ध्यान रखना जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी कि जो हमारी एपी होती है, उसमें जोड़ने घटाने गुणा भाग करने पर कोई भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एपी में ही रहती है। ठीक है, ये देखो ए में अगर प्लस माइनस का लैम्डा जुड़ रहा है पूरे सारी की सारी सीरीज में, तो भी वो एपी ही रहेगी। लैम्डा से गुणा कर रहे हैं तो भी वो एपी ही रहेगी, और लैम्डा से डिवाइड कर रहे हैं तो भी वो एपी ही रहेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस क्वेश्चन को हम बाद में बताएंगे, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से एनडीए में क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। बोल रहा है कि अगर एक सीरीज दी गई है A1 A2 A3 AN तक, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज 1 यानी कि AP1, और उसका जो D होता है वो D1 होता है। एक और सीरीज दी गई है B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट, तो ये AP2 होती है, सीरीज 2 होती है, और इसका जो D होता है वो D2 होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर इन दोनों सीरीज को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जो डिफरेंस है, जो सार्वंतर है इन दोनों कंबाइंड श्रेणी का, वो क्या होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर इनको प्लस माइनस करके कंबाइन करेंगे तो हमारा डी भी प्लस माइनस करके कंबाइन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। और हाँ, ये जो कंबाइन सीरीज होगी वो एपी में ही होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 सीरीज लिखी हैं वो एपी में है, अगर उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या वो एपी में रहेंगी, क्या बदल जाएंगी, नहीं, वो एपी में ही रहेंगी। चलो आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ट्रिक का थोड़ा सा एक तरीके से आप बता सकते हैं, ट्रिक है। ट्रिक से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो बोल रहा है कोई टर्म एम है, कोई भी टर्म एम है, अगर एम से कोई निश्चित पहले का टर्म और एम से कोई निश्चित आगे का टर्म, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एम आएगा। मतलब ठीक है, तो देखो समझना, एग्जाम्पल से समझना। बोल रहा है
कि A5 बराबर 50 है, मतलब पाँचवा पद 50 है, 13वां पद 150 है, तो 9वां पद निकालो। तो देखो A9 यहाँ पर दिया गया है, A9 यहाँ पर दिया गया है, तो A9 से -4 A5 होगा और A9 से +4 13 होगा। तो अब A9 की अगर वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A5 + A13 अपॉन 2 करेंगे। तो A5 दिया गया है 50 प्लस A13 दिया गया है 150 अपॉन 2, तो 200/2 यानी कि 100 आ जाएगा हमारा किसकी, A9 की वैल्यू। तो ये एक शॉर्ट अप्रोच होती है। अब यहाँ पर आप इसको और एक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, A+4D बराबर 50 और A+12D बराबर 150। ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे, तो ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो टाइम तो लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल अप्रोच यही होती है। बट अगर आपको पता चल रहा है कि 9 से जो है एक निश्चित क्रम पे घटने बढ़ने पर, यानी कि +4 -4 करने पर करने वाले टर्म दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं जो A9 होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोल रहा है इफ इफ AP, चलो बोल रहा है इफ AP हैव ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स। एक AP है जिसमें कितने ऑड नंबर्स हैं, टर्म के जो ऑड टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड हैं। तो अगर उसका सम ऑफ टर्म्स निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म और उस AP के मिडिल टर्म से इनटू कर देंगे। एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 135। 135 का जो मिडिल टर्म है वो 3 है, और अगर इन तीनों को नॉर्मल सेपरेटली जोड़ेंगे तो वो 9 आता है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोला गया है नंबर ऑफ टर्म इनटू मिडिल टर्म करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 3 है, मिडिल टर्म 3 है, तो वो 9 आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला एकदम सही। तो इस फॉर्मूले को आप शॉर्ट अप्रोच के लिए याद कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। मैंने ढूंढा था प्रीवियस ईयर में, मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं, तो इस वजह से मैंने लगाया नहीं, बट कॉन्सेप्ट है, आप तैयार कर सकते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बढ़ रहे हैं AP से थोड़ा आगे, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। गिलास ऑफ वाटर लो और 2-4 घूंट पी लो इस बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन पक्का का पक्का ही देखने को मिलेगा। चलो, पहला पॉइंट है कि A, B का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। यानी कि दो नंबर दिए गए हैं, जैसे 2 और 16 दिया गया है, बोल रहा है इसका AM निकालो। तो AM क्या होता है, इन दोनों का एवरेज, यानी कि 16 + 2/2 कितना आ जाएगा, 16 2 18/2 यानी कि 9। तो AM इसका कितना आ जाएगा, 9। तो ये होता है AM। फॉर्मूला आपको पता चल गया, AM बराबर A + B/2। अच्छा, अभी तक हमारे पास दो टर्म थे, A और B था। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म हो तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, वेट। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसके लिए AM हमारा क्या होगा, तो A1 + A2 + A3, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं सबको जोड़ के और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, AM बराबर A1 + A2 + A3 डॉट 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 AN/N कर देंगे। तो ये जो है सारे टर्म्स को जोड़ के नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर आपको मैं अगर क्वेश्चन दिखाऊं तो ये देखो, 2 और 12 के बीच में ABCDEF करके AMs हैं। यहाँ पर N AMs बिटवीन 3 एंड क्या लिखा है वो 29। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम कल कवर करेंगे। और एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, ये कंबाइंड मीन का जो है कॉन्सेप्ट होता है, कंबाइंड मीन का, तो इसको भी हम जो है आपके लिए कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। लास्ट वीडियो भी आप पूरा देख लेना, और मैं कोशिश करूँगा कि
ये पूरा का पूरा जो है एक ये जो जितने छोटे-छोटे वीडियो डाले हैं इनको मैं उठा के कंबाइन करके एक वीडियो में डाल दूँ। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और अगर आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, साथ में आईडी भी मेंशन है, तो आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, सी यू।